नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां योगी कैबिनेट में 20 से ज्यादा प्रस्तावों पर मोहर। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है। आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी मिली है। राम भद्राचार्य दिव्यांग विवि को राज्य विवि का दर्जा, तो वहीं 3 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को हरी झंडी। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना को कैबिनेट की मंजूरी। समिट के जरिए 105 उद्यमी मित्र भर्ती किए जाएंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति को कैबिनेट से मंजूरी। खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए प्रोत्साहन, सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया। बढ़ेगा निवेश। यूपी मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम को कैबिनेट की मंजूरी। किसानों की आय बढ़ाना लक्ष्य है, अनुदान भी मिलेगा। राज्य विधानमंडल अधिनियम 1980 में संशोधन को मंजूरी। 2016 से पहले दिवंगत विधायकों के आश्रितों को पेंशन मिलेगी। मत्स्य पालक कल्याण कोष के गठन को मंजूरी। शहरी महायोजना के लिए शासकीय समिति का पुनर्गठन। एग्री जंक्शन योजना के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी। तो योगी कैबिनेट के ये अहम फैसले रहे हैं, जहां कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, उन पर मोहर लगी है, जिससे कहीं ना कहीं जन कल्याण को और बढ़ावा मिलेगा। और इसी के लिए तमाम विचार विमर्श के बाद इन प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिनके नाम इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शहरी महायोजना के लिए शासकीय समिति का पुनर्गठन किया गया है। इसी के साथ एग्री जंक्शन योजना के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। तो योगी कैबिनेट में 20 से ज्यादा प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लगी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मंथन किया गया, जिसमें तमाम विचार विमर्श के बाद 20 से ज्यादा प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। तो देखिए, 3 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को हरी झंडी। इसी के साथ मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना को कैबिनेट की मंजूरी। साथ ही साथ समिट के जरिए 105 उद्यमी मित्र भर्ती किए जाएंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। तो खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए प्रोत्साहन और इसी के साथ सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है, जिससे कि निवेश बढ़ेगा। यूपी मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिली है। तो किसानों की आय बढ़ाना लक्ष्य है, अनुदान भी मिलेगा। राज्य विधानमंडल अधिनियम 1980 में संशोधन को मंजूरी मिली है। 2016 से पहले दिवंगत विधायकों के आश्रितों को पेंशन मिलेगी। मत्स्य पालक कल्याण कोष के गठन को भी मंजूरी दी गई है। और इसी के साथ साथ शहरी महायोजना के लिए शासकीय समिति का पुनर्गठन। एग्री जंक्शन योजना के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी। तो महत्वपूर्ण ये प्रस्ताव रहे हैं जिन पर मोहर लगी है। 20 से ज्यादा ये प्रस्ताव हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी? देखिए, 20 से ज्यादा प्रस्तावों पर मोहर लगी है, किस तरीके से इन प्रस्तावों को इम्प्लीमेंट करने की तैयारी है? देखिए, कल देर शाम उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी, जिसमें मंत्रिमंडल की बैठक शामिल थी। आपको बता दूं कि इसमें करीब 21 अहम फैसले लिए गए हैं। अगर उन फैसलों की हम देखेंगे तो मिलेट्स खेती प्रसंस्करण उपयोग के बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम को संचालन का प्रस्ताव दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला फैसला आया था। और आपको बता दूं कि जब ये कैबिनेट बैठक हुई थी, उसके बाद एक डिनर का आयोजन किया गया था, जिसमें ये मोटे अनाजों के जो बने व्यंजन थे, उनसे इसकी शुरुआत की गई थी। कहीं ना कहीं इसको लेके बहुत बड़ी, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको बढ़ावा देने के लिए एक पैरवी शुरू की है, जिससे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक आपको याद होगा, तमाम डिप्लोमेट्स के साथ इस पे एक मोटे अनाज के ऊपर एक लंच किया था दिल्ली में। उसके बाद तमाम इसको बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रयास किए जाते हैं। उसके लेते हुए कल देर शाम मुख्यमंत्री आवास पर भी एक भोज रखा गया था, जिसमें मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए उससे बने व्यंजनों की बात की गई थी। साथ ही साथ आबकारी नीति को लेकर भी एक फैसला लिया गया है, जिसमें माना जा रहा है कि अप्रैल 2023 से जो शराबें हैं, जो मदिरा हैं, उनका रेट जो है वो महंगी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में जो लिकर्स है वो महंगी हो जाएंगी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि प्रदेश में सबसे प्रशिक्षित कृषि उद्यमी
संलग्न योजना की आगामी 5 वर्ष के लिए संचालित करने की अनुमति दी गई है, तो अब इसको 5 साल आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है। तो ऐसे करीब 21 फैसले थे जो लिए गए हैं कल देर शाम कैबिनेट बैठक में, और माना जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से 2024 का इलेक्शन आना है और उसमें 2023 से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसके लिए कहीं ना कहीं रणनीति बनाती है। तो ये जो कैबिनेट के फैसले हैं ये कहीं ना कहीं जन उपयोगी साबित हो, इसको कैसे जितनी जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए उसको लेकर भी इसमें चर्चा की गई है। और आगे आने समय में योगी मोदी की जो डबल इंजन की सरकार है वो कैसे जो उनकी जो योजनाएं हैं वो कैसे अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी रणनीति बनाई गई है। उन्नति बिल्कुल, तो देखिए लगातार कहीं ना कहीं निवेश को भी बढ़ाने के लिए एक बड़ी तैयारी है। इसी के जरिए मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के कैबिनेट में इसको भी मंजूरी मिली है। इन सबसे किस तरीके से लाभ होगा और इसके पीछे का उद्देश्य देखिए यही है, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है और इससे पहले सरकारों की कोशिश है कि जिस तरीके के वादे शुरुआत में किए गए थे उसको इन प्रस्तावों के जरिए उन वादों को पूरा किया जाए। निश्चित तौर से देखिए, जिस तरीके से किसानों को लेकर और किसान हित को लेकर लगातार चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लगातार उनसे बात करती थी, विचार विमर्श की थी। और जहाँ तक इन मोटे अनाज जो ज्वार बाजरा ये सब होते थे, इनको अगर आप पुराने उसमें देखेंगे तो इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता था। इन डाइजेशन को लेके चाहे आपके स्वास्थ्य को लेके इनके ऊपर लगातार चर्चा हो जाती थी। इस बात में इस पर कहीं ना कहीं जो इसकी खेती होती थी उस पर असर आने लगा था कि जो किसान थे, जो मोटे अनाज के किसान थे, उनको उसमें ज़्यादा मार्केट नहीं मिलती थी। उनके लिए कहीं जो खुली ओपन मार्केट्स थी वो वहाँ पे उतनी ज़्यादा उपलब्ध थी। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मोटे अनाज के किसान जो थे लगातार इसकी किसानी करते थे और कहीं ना कहीं एक दंश झेल रहे थे। जिस तरीके से उनको बढ़ावा मिलना था वो शायद उनको नहीं मिल पाता। उसको लेकर अब उन्होंने एक तैयारी शुरू की थी और लगातार उसको प्रोत्साहित करने की बात की गई थी और एक प्लेटफॉर्म देने की बात की गई थी। हमने देखा था किस तरह से कृषि मंत्रालय द्वारा एक भोज का आयोजन किया गया था जिसमें तमाम जो विपक्ष के नेता थे, तमाम सांसद थे, वो वहाँ पे आए थे, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। उसके बाद हमने कल देर शाम भी देखा उत्तर प्रदेश के योगी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कैबिनेट बैठक बुलाई थी और तमाम मंत्रिमंडलों के साथ भोज का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोटे अनाजों से पहले जो व्यंजन थे उनको रखा गया था। तो कहीं ना कहीं उसको प्रोत्साहित करने के लिए जिस तरीके से हमने देखा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की गई थी, लोकल फॉर वोकल की बात की गई थी। उसी तरीके से अब मोटे अनाज के ऊपर जहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नज़र रखी है कि उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसी कड़ी में जिस तरह से उत्तर प्रदेश हमेशा अग्रिम भूमिका निभाता रहता है, एक नई मार्केट, एक ओपन मार्केट और जो किसान उसकी खेती करते हैं उनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म देने की जो कवायद है वो भी शुरुआत की गई है। उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर शाम यहाँ पे कैबिनेट बैठक के बाद इसके पहला प्रस्ताव पे जो मुहर लगाई गई वो साफ निर्णय दिखता है कि आगे आने समय में जो किसान है उनके हित के लिए जहाँ मोदी योगी सरकार डबल इंजन सरकार है उसके लिए एक और कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है।